Evening, sir. गुड इवनिंग। आप लोग रिवीजन कर लिए थे टाइप ऑफ कार्बन का? सर ओके। ओके स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में हम लोग जो लिए हैं उसमें क्या पढ़ रहे थे? हाउ कैन यू फाइंड आउट द अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट? Yes, sir. हाँ सर ओके। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा एलिमेंट मोस्टली पार्टिसिपेट करता है, रहता है? तो सर कार्बन तो रहेगा, राइट? हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, देखिए एकदम समरी कर लेते हैं, ऑक्सीजन रहेगा, करेक्ट, और हेलोजन रहेगा। हेलोजन में कौन सा आ जाएगा? हेलोजन के अंदर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब थोड़ा बहुत रहेगा सल्फर। और रिकॉल कीजिए तो जितना भी नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट मिलता है आपको? दिमाग दौड़ाइए। नॉमेनक्लेचर में जितना भी आपको सिलेबस में जो जो कंपाउंड का रिएक्शन या प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसे मोस्टली कंपाउंड में, चाहे एमाइड हो, एस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, एसिड हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या अल्कोहल हो, ईथर हो, थायोल हो, मोस्टली तो ये सारा एलिमेंट मिलता है। यस कार्बन, हाइड्रोजन, Yes, sir. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर, करेक्ट? यस सर ओके। इसका मतलब है कि कोई भी फार्मूला, ध्यान से समझिएगा, कोई भी फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो उसका तो आप यूएफ निकाल लेंगे, क्योंकि आपको अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन का मैंने फार्मूला दे दिया है, राइट? यस सर अब Yes, अगर sir. आपको सिखा दिया जाए कि अगर नाइट्रोजन रहेगा फार्मूला में तब कैसे यूएफ निकालते हैं, या ऑक्सीजन रहेगा तब कैसे यूएफ निकालते हैं, या हेलोजन रहेगा तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग का पूरा काम हो जाएगा। या सल्फर रहेगा तो कैसे निकालते हैं। तो अगर इसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन, कार्बन तो रहेगा ही, बिकॉज कार्बन का ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? यस सर इन सबको रहते हुए अगर मैं आपको सिखा दूं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द अनसैचुरेशन फैक्टर when formula containing nitrogen or even oxygen or even halogen or even sulfur, तब हम लोग का पूरा काम हो जाएगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यस सर यस सर ओके, तो देखिए क्लोरीन का वैलेंसी क्या क्या हो सकता है? तो सर क्लोरीन का वैलेंसी हो सकता है 1, 3, 5 एंड 7, इज इट राइट? यस सर Yes, sir. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन का मोस्टली वैलेंसी 1 पकड़ते हैं। क्या लेते हैं? 1 मोस्टली आपको 99.9% केस में 1 ही रहेगा। लेकिन किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? जब हेलोजन किस कंपाउंड में रहेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है? यस तो हेलोजन हो गया आपका मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन क्या रहेगा? Divalent. डाइवैलेंट। सल्फर भी क्या रहेगा? सल्फर का वैलेंसी 2, 4, 6 होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका डाइवैलेंट ही मानिएगा, ठीक है एवरीवन? यस सर मोस्टली। और नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या रहेगा?
ट्राईवैलेंट, ठीक है। ये लिख लीजिए फर्स्ट। सर हो ये जाएगा तो कॉमन, बोलिए। सर ये कॉमन ऑब्जर्व वैलेंसी है ना? क्या बोले? सर वो कॉमनली मतलब ये में मोस्टली यही रहेगा वैलेंसी, सल्फर के लिए मतलब सब एटम के लिए। नाइट्रोजन का तो मोस्टली 3 होता है। नाइट्रोजन 4 भी वैलेंसी शो करता है, Yes. बट 4 जब वैलेंसी शो करेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट, NH4+। हाँ सर। बट ऐसे तो नाइट्रोजन का कोई पूछेगा तो क्या वैलेंसी बोलते हैं? ट्राईवैलेंट, राइट। Three. ऑक्सीजन का तो मोस्टली डाईवैलेंट। बट हेलोजन का वैलेंसी अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, 3, 5, 7 भी होता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन का वैलेंसी 1 पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर किसके किसके लिए, 1 मिनट सब लोग केयरफुली सुनिएगा। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर हम लोग को किसको किस पे काम करना है? नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, ट्राईवैलेंट पे, डाईवैलेंट पे और मोनोवैलेंट पे, राइट। मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। और इन सब का इसका 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 और इन सब का काम कर लेंगे तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला आपको मैं दूंगा तो उसका अनसैचुरेशन फैक्टर बता सकते हैं। और अगर आप अनसैचुरेशन फैक्टर बता दिए तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि उसमें पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा, राइट। Yes, sir. चलिए इसको हटाएं। Yes, sir. फर्स्ट रूल बनाइएगा। आपको हाइड्रोकार्बन का यूएफ का फार्मूला याद है? हाइड्रोकार्बन का हाँ सर। क्या फार्मूला है? The number of hydrogen atoms in compound minus number of hydrogen atom in corresponding alkane by 2. ओपन चैनल केन का हाँ मॉडुलस सर, डिवाइड बाय ओपन 2। हाँ सर। यस। अब रूल फर्स्ट, if formula contain monovalent atom or group, then for लिखते जाइएगा, then for finding unsaturation factor it is replaced by hydrogen and then apply formula of UF of hydrocarbon। पूरा लिखे तो अगर फार्मूला में कौन सा एटम है? Monovalent atom. Monovalent atom. मोनोवैलेंट एटम, या जिस तरीके से एटम का वैलेंसी होता है उसी तरीके से ग्रुप का भी वैलेंसी होता है, राइट। Yes, sir. If formula contain monovalent atom or group, then for finding the unsaturation factor it is replaced by, किसको रिप्लेस करेंगे? उस मोनोवैलेंट को किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट? Hydrogen. और तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? जो हाइड्रोकार्बन वाला फार्मूला है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हटाया जाए। हाँ sir. हाँ sir. अब इसका एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए ये हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं है सर। No, sir. हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, बट आपके पास फार्मूला तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का है। तो इसका यूएफ निकालने के लिए, और एक क्लोरीन यहाँ पे क्या है? मोनोवैलेंट।
Yes, sir. Yes, sir. इस क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर देना है? Hydrogen. Hydrogen, sir. हाइड्रोजन से रिप्लेस करना, राइट? Yes, मैंने sir. ये नहीं बोला कि क्लोरीन हाइड्रोजन वो बन गया, जस्ट ईएफ निकालने के लिए काम कर रहे हैं, इट राइट? Yes, sir. Yes, अब sir. ये बन क्या गया? C3H8। अब हम लोग इसका ईएफ निकालेंगे, समझे स्टूडेंट? और जो इसका ईएफ होगा वही इसका ईएफ रहेगा, ठीक है? जो इसका ईएफ रहेगा वही किसका ईएफ रहेगा? इस कंपाउंड का ईएफ रहेगा। तो इसका ईएफ क्या है? बोले फास्ट। 0. 0. 0। इसका भी ईएफ क्या कहला है? इसका भी ईएफ क्या रहेगा? 0. 0, sir. इसका मतलब है कि आज के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन रहेगा, तो उसका तो ईएफ निकाल पाएंगे। Yes, sir. एक और लेते हैं। चलिए, इसका ईएफ क्या होगा? एक मिनट रुकेगा। इसका ईएफ बताइए। जीरो ही होगा। Sir, Zero. 0 मिल रहा है. 0 Yes, sir. 0. क्यों 0? क्योंकि सर क्लोरीन के बदले भी हाइड्रोजन देंगे हाँ, और sir. ब्रोमीन के बदले भी Okay. हाइड्रोजन देंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? E4H. E4 H10. H10. इसका यूएफ अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ले देकर हम लोग हाइड्रोकार्बन ही बना रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो होना भी चाहिए। मेरे पास हाइड्रोकार्बन का ही यूएफ का सिर्फ एक फार्मूला है, मेरे पास नहीं, वही एक फार्मूला है ही यूएफ निकालने का। दूसरे रीजन की यूएफ निकालने के लिए लास्टली हम लोग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, एक कन्वेंशन है, ठीक है? तो इसका यूएफ क्या होगा? 0. 0। तो इसका भी यूएफ क्या रहेगा? 0. 0। और अगर यूएफ 0 हो गया, इसका मतलब क्या पाई बॉन्ड रहेगा इसमें? नहीं नहीं रहेगा. क्या sir. रिंग रहेगा? No, sir. No, sir. नहीं रहेगा। इसको हटाएं। Yes, sir. Yes, sir. इसका यूएफ बताइए। 1. क्या इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. और इसका यूएफ निकालिएगा तो कितना आएगा? 1. 10 माइनस 12 और डिवाइड बाई 2। देखिए तो मेरा किया हुआ सही है एवरीवन? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसका अगर यूएफ 1 है तो वही इसका यूएफ रहेगा, ठीक है? तो इसका भी यूएफ कितना होगा? 1, sir. 1। और अगर इसका यूएफ 1 है, इसका मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड या एक 1 pi bond. भाई आपको 1 यूएफ दिया गया, इसको खर्च करके क्या बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो सर 1 यूएफ से या तो एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं, राइट? Yes, sir. बट पाई बॉन्ड और रिंग दोनों साथ साथ बना सकते हैं? No, sir. नहीं बना सकते। No, one at a sir. time. या तो एक पाई बॉन्ड विदाउट रिंग और नहीं तो 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। क्या मैंने सही बोला? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके। इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है? जस्ट अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूएफ व्हेन फार्मूला कंटेन अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन अदर कंपाउंड मोनोवैलेंट एटम लाइक हैलोजन, करेक्ट? हो गया ना? हाँ सर, हो गया. तो अब हैलोजन डेरिवेटिव रहेगा तो उसका यूएफ तो निकाल लेंगे आप लोग। Yes, sir. हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब है कि हैलो अल्केन, ठीक है? अब लिखिए, इफ फार्मूला कंटेन डाइवैलेंट एटम
इफ फार्मूला कंटेन डाइवैलेंट एटम, अब ब्रैकेट में लिखिएगा लाइक ऑक्सीजन और सल्फर। इफ फार्मूला कंटेन डाइवैलेंट एटम लाइक कौन कौन सा स्टूडेंट? ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर। देन फॉर फाइंडिंग द अनसैचुरेशन फैक्टर, then for finding the unsaturation factor, simply ignore divalent atom. Simply ignore the divalent atom and then apply above formula. And then apply above formula. above formula मतलब कौन सा formula? मॉड्यूलस हाइड्रोकार्बन वाला। हाइड्रोकार्बन वाला। यस। अब देखिए इसका ईएफ निकालना है। तो इसका ईएफ निकालने के लिए यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है। यस सर। तो ईएफ निकालने के लिए इसको इग्नोर कर देना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मतलब उसको हटाकर सोचना है, ठीक है। और इसका ईएफ निकालिए, जो इसका Zero. ईएफ रहेगा वही इसका ईएफ रहेगा, ठीक है। तो इसका ईएफ कितना है? जीरो। जीरो। यस, तो यहाँ इसका भी ईएफ क्या रहेगा? सर जीरो। 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 बहुत टफ था। नो सर। नो सर। और भाई अगर इसमें इसका ईएफ जीरो है तो ईएफ जीरो है तो क्या इसमें पाई बॉन्ड होगा? नो सर। नो सर। क्या रिंग होगा? नो सर। नो सर। अब नो सर। अब नॉमेनक्लेचर इसी दिन के लिए पढ़ाया गया है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर में आप दिमाग दौड़ाइए। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के नॉमेनक्लेचर में दिमाग दौड़ाइए कि आपके फार्मूला में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट हाथ में पाई बॉन्ड और रिंग नहीं है। तो क्या आप अल्डिहाइड बना पाएंगे? नो सर। नो सर। नो सर। क्या कीटोन बना पाएंगे? नो सर। नो सर। बट अल्कोहल तो बना पाएंगे? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन मेरा पहला याद है, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन मैंने सेट किया था, इस टाइप का दिया रहेगा तो पूछा दिस फार्मूला कैन रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन इसी के लिए लिख लेते हैं। यस सर। यस सर। तो वो हमने लिखा क्या है सर? एक मैं पढ़ देता हूं। दिस फार्मूला कैन रिप्रेजेंट aldehyde, ketone, अल्कोहल, ईथर। इस चारों में से कौन कौन सा सही रहेगा? क्या ये सही रहेगा? नो सर। नो सर। कोई पूछा है क्यों नहीं रहेगा? मतलब आप कितना कॉन्क्रीट आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कि नहीं अब ये अल्डिहाइड नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे पास यूएफ ही नहीं है। क्योंकि अल्डिहाइड होने के लिए मेरे पास एक पाइबोन चाहिए और पाइबोन के लिए वन पाइबोन के लिए एटलीस्ट वन यूएफ चाहिए, बट यहाँ पे यूएफ नहीं है, राइट? यस सर। बट अल्कोहल हो सकता है और ईथर। क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। इसको हटाएं? हाँ सर, हो यस गया। सर। सर एक और एग्जाम्पल। हाँ सर वो ईथर हो पाएगा मतलब वो वैलेंसी मतलब CH3 डॉट से नहीं? इथर बिल्कुल हो पाएगा। देखिए कहीं पे पाइबोन का रिक्वायरमेंट है? हाँ हाँ सर। हो पाएगा ना? हाँ सर। इसका यूएफ बताइए। सर वन होगा। तो ईएफ निकालने के लिए किसको इग्नोर कर देना है?
ऑक्सीजन Oxygen. ऑक्सीजन को, और जो इसका ईएफ रहेगा वही तो इसका ईएफ रहेगा, तो इसका ईएफ कितना? 1 8 - 10 डिवाइड बाई 2 1। इसका भी ईएफ कितना हो जाएगा एवरीवन? 1 1। अब बताइए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है? एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। कीटोन। इसको हटाएंगे उसके बाद लिखते जाऊंगा। हो पता गया है? सर। हाँ सर। नॉमेनक्लेचर जिनको अच्छा से रिवीजन है उनसे क्वेश्चन बनेगा। दिस फार्मूला, बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कैन रिप्रेजेंट्स, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। देखिए तो सही है, मस्ट नहीं बोल रहा हूं, कैन मतलब ये भी हो सकता है क्या? एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड एसिड एस्टर बोलिए इसमें ही सही बताइए आप, इसमें क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन अल्कोहल। एसिड और एस्टर। एसिड। यस सर। क्या ये हो सकता है? हाँ सर हो Yes, सकता sir. है। यस ये हो सर। सकता है? यस सर। एस्टर अल्कोहल हो सकता है? हाँ अल्कोहल हो sir. सकता है सर। नो सर, नो सर। सर नहीं सर सर। सॉरी हाँ सर। अल्कोहल भी हो सकता है, इथर ही हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर। याद है 3 मेंबर साइक्लिक इथर अल्कोहल Yes, sir. इपॉक्साइड। हाँ सर। यस Yes, सर sir. याद है। यस सर। एसिड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्या है? दो ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन। यस, दो ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन का, बट मेरे पास एक ही ऑक्सीजन है, अगर 2 ऑक्सीजन रहता तो एसिड भी हो सकता था, राइट? यस सर। यस सर। अब आपको अल्कोहल को लेकर कंफ्यूजन होगा। यहाँ देखिए, चलो ध्यान से देखिएगा, क्या इस टाइप का नॉमेनक्लेचर हम लोग नहीं पढ़े हैं? तो पढ़े हैं। हाँ पढ़े हाँ सर। सर। जिसका नाम था इनॉल, इन प्लस ऑल। यस हाँ सर। सर। यस सर। और यहाँ पे क्या इसमें मेन फंक्शन तो अल्कोहल ही है, करेक्ट? हाँ सर दूसरी बात है अल्कोहल। कार्बन कार्बन के, तो भाई एक UF1 है तो कार्बन कार्बन के बीच में भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है। यस सर। इसका मतलब अल्कोहल भी हो सकता है, करेक्ट? इसलिए मैं डबल टिक लगाया। क्या ईथर नहीं हो सकता है? ईथर के लिए ऑक्सीजन को 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है। देखिए तो ये ईथर है या नहीं है? हाँ सर। यस सर। यस सर। ईथर है ये अल्कोहल था, राइट? ये दूसरी बात, इसको हम लोग प्योर अल्कोहल ना बोल के इनॉल बोलेंगे, बट मेन प्रिंसिपल फंक्शन तो अल्कोहल ही है। यस सर। हाँ सर। ये ईथर है, ईथर भी है। चलिए इपॉक्साइड सर हो सकता है, राइट? यस सर। और 1 रिंग बनाएंगे तो 1 रिंग बनाने में 1 EF खत्म हो जाएगा। बस इसमें एसिड और एस्टर नहीं हो सकता था, बाकी ये सब हो सकता है, करेक्ट? बट इसका रिप्लाई वही लोग Yes, कर sir. सकते हैं जो नोमेनक्लेचर का प्रॉपर रिवीजन करके आए हुए हैं। जो नोमेनक्लेचर जिनको नहीं पता है, नाम ही नहीं पता है कि इस कंपाउंड का एक्चुअली फंक्शन जो होता कैसा है, उनसे बात रिप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो गया ना? हो गया। ठीक, इसको हटाया जाए। हाँ सर। सब समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, ये जस्ट एक डेमो है, छोटा सा डेमो, बट एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा रिएक्शन में। ऐसे फॉर्मूला दिया जाएगा, इसमें कोई रिएजेंट डाला जाएगा, बी बनेगा, बी में एक और रिएजेंट डाला जाएगा, सी बनेगा। तो ये एक्चुअली क्या क्या हो सकता है, जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा। तो जैसे अल्डिहाइड अगर पता है कि हाँ अल्डिहाइड भी हो सकता है, तो अल्डिहाइड का रिएक्शन माइंड में आएगा, राइट? यस और अगर सर। आपको पता ही नहीं कि अल्डिहाइड हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, करेक्ट ना?
Yes, sir. हाँ सर, इसको हटाया जाए? यस सर, Yes, sir. चलिए अब लिखिए। If formula contain ट्राइवेलेंट एटम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राइवेलेंट एटम रहेगा कौन? नाइट्रोजन। देन मेक इट मोनोवैलेंट। then make it monovalent लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। चलिए लिखिए पूरा। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इफ फार्मूला कंटेंट ट्राइवेलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन ही रहेगा। देन मेक इट मोनोवैलेंट, उसको क्या बना देना है? मोनोवैलेंट। मेक इट मोनोवैलेंट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, अलग से हाइड्रोजन नहीं, उसी फार्मूला के हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है, प्रेजेंट इन द फार्मूला, करेक्ट। एंड देन इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, करेक्ट है ना? यस। एंड देन अप्लाई एवा फार्मूला। एवा फार्मूला मतलब कौन सा फार्मूला? वो हाइड्रोकार्बन का यूएफ वाला फार्मूला, इज इट राइट? यस। हाँ सर। चलिए यहाँ तक हो गया? हो गया सर। Yes, sir. सर हाँ, और हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यूएफ निकालने का सिर्फ मेरे पास एक ही फार्मूला है, वो हाइड्रोकार्बन के लिए है। मतलब डाइवैलेंट को हम लोग 2 हाइड्रोजन में नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों नहीं? डाइवैलेंट को 2 हाइड्रोजन नहीं दे सकते हैं, मतलब देखिए एक्चुअल में ये हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, ये ऐसा देखा गया कि एक्चुअल में फार्मूला तो बाद में आया होगा, ऑब्जर्वेशन पहले आया। सर अब C3H8O, इसको बहुत लोग ट्राई किए होंगे, हीट एंड ट्रायल, करेक्ट। सर हीट एंड ट्रायल करने के बाद यहाँ पे देखा गया क्योंकि 3 कार्बन के पास के साथ अगर 8 हाइड्रोजन है, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इसका मतलब कि इसका EF 0 रहेगा, इसका तो ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा कर सोचना है। अब वो बहुत सारे फार्मूला को सर्टिफाई करना स्टार्ट हो गया, जैसे CnH2n+2, ये फार्मूला तो बाद में आया ना, पहले तो कंपाउंड आ गया होगा, राइट। सर अब इस पे सेट कर गया तो मेरे लिए ट्रिक बन गया, फार्मूला बन गया। हाँ सर। लास्टली यूएफ निकालने के लिए सिर्फ आपको मेरी तरफ से आज के बाद ये जानिए कि यूएफ निकालने का सिर्फ एक फार्मूला दिया हूँ, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का। बाकी दूसरा अगर एलिमेंट रहेगा अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, तो और कोई फार्मूला नहीं है आपके पास, ना मेरे पास है।
तो बाकी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तब तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, कैसे निकालेंगे, राइट? क्योंकि आपको तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन का पता है। अब बाकी जगह भी पढ़िएगा तो आपको हाइड्रोकार्बन का ही मिलेगा। तो वहां पे आपको एक फास्ट होने के लिए अगर ए एलिमेंट रहेगा तो इसको ऐसे रिप्लेस करके ये ऐसे यूएफ निकालेंगे, ठीक है? यस सर। अब देखिए एक कहाँ, यहाँ देखिएगा एक कहाँ पे आपको हेल्प करेगा। पहले 1 मिनट रुक जाइए। नाइट्रोजन का वैलेंसी इन जनरल आप जानते हैं। अब नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो जिस तरीके से किसी एक एटम का वैलेंसी होता है वैसे ही ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी होता है। देखे थे मैंने जब मैं मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट ग्रुप डिवाइड किया था। यस सर। यस सर। यस सर। इस NH2 का वैलेंसी कितना? 1 1। इसका 3 है, इसका 1 है, इस पूरे सर्कल का, इस ग्रुप का। ऐसा क्यों? तो सर इसमें फेसिंग एलिमेंट नाइट्रोजन जिसका ऑलरेडी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, तो अब एक ही वैलेंसी बचा हुआ है, राइट? यस सर। का मतलब यहाँ से यहाँ है तो ये था ट्राइवैलेंट, ये बन गया मोनोवैलेंट। इसको ट्राइवैलेंट से मोनोवैलेंट बनने के लिए हम लोग क्या किए हैं? 2 हाइड्रोजन दे दिए। हाँ सर। सर अब आप लोग यूएफ बाद में निकालिएगा, देखिए कैसे आपको हेल्प करेगा। सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर, सर। सुन पा रहा हूँ। यस सर। मान लेते हैं कि अगर आपको यूएफ का ज्ञान नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता, अब तब आपसे कोई पूछता कि ये अल्केन नाइट्राइल होगा या नहीं होगा, आप कैसे बताते हैं? समझ रहे मेरे बात को, मेरी समस्या को? दिस फार्मूला कैन रिप्रेजेंट अल्केन नाइट्राइल या दिस फार्मूला रिप्रेजेंट अल्केन नाइट्राइल, ट्रू और फॉल्स, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अल्केन नाइट्राइल जैसे ही अगर नाइट्राइल पूछा जाएगा तो आपके माइंड में तो आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। नाइट्राइल जब नाइट्राइल कुछ पढ़े हैं? हाँ सर। सर, पढ़े हैं। और नाइट्राइल बनाने के लिए नहीं लगता कि 2 पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है? यस सर। सर। और 2 पाई बॉन्ड कब आएगा भाई? जब आपके पास 2 यूएफ रहेगा। यस सर। तो ले देकर आपको यूएफ पता करना पड़ेगा कि यूएफ है या नहीं है। विदाउट नोइंग द अनसैचुरेशन फैक्टर, क्या आप 100% श्योर होकर बोल सकते हैं? नो सर, नहीं बोल सर। नहीं बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? यस सर। और जब तक आपको ये नहीं पता है कि एमाइन है या नाइट्राइल है, तब तक रिएक्शन में आगे कैसे बढ़ेंगे? यस Correct? सर। या आइसोमरिज्म में का डिफरेंशिएशन ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। सेम फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, तो फार्मूला सेम है बट डिफरेंट कंपाउंड क्या क्या सोचना है वही नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। तो टोटल आइसोमर आपसे निकल पाएगा क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। पहला ही लाइन में तो अटक गए, स्टक हो गए। सेम फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, तो डिफरेंट कंपाउंड में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, राइट? अब क्या क्या हो सकता है ये बात जानने के लिए ये तो पता है कि मेरे कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो अब दिमाग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर में दौड़ाइए। नॉमेनक्लेचर में सर ने क्या क्या पढ़ाया? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रहते हुए या तो नाइट्राइल होगा, नहीं तो आइसोनाइट्राइल होगा, नहीं तो एमाइन होगा, और कुछ पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। अब एमाइन है या नाइट्राइल है या आइसोनाइट्राइल है, तो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल होने के लिए यूएफ होना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है यूएफ निकालना, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो चलिए यहाँ पे ट्राइवैलेंट है, तो क्या स्टेप था स्टूडेंट? मोनोवैलेंट मानना है। तो इस ट्राइवैलेंट को मोनोवैलेंट बना देना है, किसके हेल्प से? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बट वो हाइड्रोजन बाहर से लाना है या फार्मूला का ही हाइड्रोजन? मॉलिक्यूल फॉर्मूला का है। तो यहाँ पे मेरे पास 9 था, इसमें से मैंने 2 नाइट्रोजन को दे दिया, राइट? तो क्या ट्राइवैलेंट से मोनोवैलेंट बन गया? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब मोनोवैलेंट बनने के बाद इसको किससे रिप्लेस कर देना है? हाइड्रोजन। इसको किससे रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन से। करेक्ट है ना? यहाँ तक Yes, समझ में आया? sir. अब ये क्या बन गया? C3H8, इज इट राइट? यस सर। अब लास्ट में आप पहुंच कहाँ गए? ले देकर हाइड्रोकार्बन,
यस सर। सर अब इसका जो ईएफ रहेगा, इसका इसका वही इसका ईएफ रहेगा, समझे? यस सर। सर इसका ईएफ कितना? 0 0 तो इसका भी ईएफ क्या रहेगा? 0 0 रहेगा। अब कितना कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे? ओके, इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, इस फार्मूला का ईएफ क्या है? 0। तो क्या अब नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल होगा? नहीं होगा। होगा। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ क्या बचता है? एमाइन हो सकता है, करेक्ट? यस सर। तो आपका सोचने का दायरा को लिमिट कर दिया ना, तो आप ज्यादा फास्ट आंसर दे सकते हैं टोटल आइसोमर का, करेक्ट है ना? अब एमाइन जब होगा तो एमाइन में हम लोग 3 टाइप का एमाइन पढ़ाए हैं नोमेनक्लेचर में, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, करेक्ट? यस सर। तो आपको बस एमाइन ही तो सोचना है, यूएफ है ही नहीं, पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो नाइट्राइल बना ही नहीं सकते हैं, ना नाइट्राइल बना सकते हैं, ना ही आइसोनाइट्राइल बना सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए, चलिए इसका यूएफ बताइए। यूएफ 0 0 सर 0। हाँ सर 0। आप लोग कैसे फाइंड आउट किए? क्लोरीन पहले ब्रोमीन CH हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना और H जो को 9 दिया था और उसको, हाँ भाई 2H and देखिए, तो यहाँ तक आप लोग मुझे पकड़ पाए मैंने क्या किया? यस सर। yes sir क्लोरीन और ब्रोमीन के बदले 2 हाइड्रोजन दे दिया, यस एमाइन हाँ, का सर। 11 हो गया। यस सर। yes sir अब यहाँ तक समझ में आया? यस Yes, sir. सर। यस ऐसे ही आप लोग किए होंगे ना? हाँ हाँ सर। सर बस हाँ। डायरेक्ट कर दिया, वो हाँ, C9 सर। H and ठीक है ना? इसके बदले 1 हाइड्रोजन दे दिए, यस सर वही इसका किया। Yes, EF sir. निकाले। EF क्या है? 0। 0 yes sir 0 इसका भी EF क्या रहेगा? 0 sir 0 तो मिक्स हाँ, सर। करके, तो इसका मतलब है कि अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला दें, एनी फार्मूला, ये तो पता ही है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ही एलिमेंट आने वाला है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन, करेक्ट? और थोड़ा बहुत सल्फर, इतना ही कहीं तो गेम है। तो भाई फार्मूला में कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, कोई भी रहेगा, सबके लिए हम लोग ईएफ निकालने का तरीका जान गए। यस सर। yes sir तो स्टार्टिंग कहाँ से होता? सबसे मेन फार्मूला क्या है? हाइड्रोकार्बन का, ठीक है? यस सर। अल्टीमेटली मैं Yes, sir. हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सर क्या ईएफ निकाल, हाँ जब नाइट्रोजन आएगा तब हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन मैं एज ए टीचर क्या चाहूंगा, एकदम सिस्टमैटिक बढ़ूं। सर ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे 9 है, तो 2 देंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, राइट? सर बट प्लीज ऐसे ही आपको सर। याद रखिएगा। हाँ सर अगर किसी मतलब हाइड्रोकार्बन का यूएफ आ गया और मतलब वो रिंग को रिप्रेजेंट करेगा एक कि मिनट, डबल ये किसका मतलब क्वेश्चन है? पाई बॉन्ड को? डोनाल्ड का? जी क्या सर। कल कहाँ थे क्लास में? सर मैं कल का फोन क्लास, नहीं चेक किया था इसलिए पता नहीं था। कल का वीडियो देखे हैं? सर वीडियो, हाँ सर वीडियो देख लिया। ठीक है, हाँ बोलिए अपना क्वेश्चन। सर मतलब अगर हाइड्रोकार्बन है और यूएफ मिल गया तो मतलब वो यूएफ रिंग को रिप्रेजेंट करेगा कि मतलब पाई बॉन्ड को? अब आएंगे 1 by 1, उसी पे आने वाला हूँ।
है? जी सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये जो पढ़ रहे हैं एवरीवन, देखिए मैं बोला था कि टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और ये फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, बोलते कि बहुत काम का रहेगा आइसोमेरिज्म के टाइम पे, राइट? अब फिर से मैं एक और बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अभी हम लोग सीखेंगे, तो या जो सीख रहे हैं, वो रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। रिएक्शन जब ऑर्गेनिक का पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आइसोमेरिज्म सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आइसोमेरिज्म आपके चैप्टर में है, आइसोमेरिज्म इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन में मुझे इसका हेल्प मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, जो आपको क्वेश्चन है वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ देखिए, आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन बोले तो क्या है? Sir, same molecular formula. Same different molecular formula, different structure. डिफरेंट कंपाउंड, नॉट अ compound. स्ट्रक्चर। वहां पे मैं स्ट्रक्चर नहीं बोला होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है कि आइसोमेरिज्म का 50% बात करना, क्योंकि आइसोमेरिज्म दो भाग में डिवाइड हुआ है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, राइट? तो Yes, स्ट्रक्चर sir. सिर्फ बोलेंगे तो Yes, कुछ sir. और रिप्रेजेंट कर देगा, बिल्कुल उल्टा मीनिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई सेम फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड बोला होगा, राइट? Yes. Sir. Yes पहला sir. पॉइंट। और नेक्स्ट, तो डिफरेंट कंपाउंड, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी हम लोग को सोचना पड़ेगा। सर कैसे सोचेंगे? उसी चीज को तो मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, सिखाना है, राइट? Yes, sir. अब लेकिन अभी हम लोग कौन सा पार्ट में है स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, करेक्ट? हेडिंग बनाया था ना स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल को समझने के लिए सबसे पहले यूएफ समझना स्टार्ट किए थे। तो मान लेते हैं कि अगर यूएफ 0 है, देन व्हाट द कंक्लूजन? अगर यूएफ 0 है तब कंक्लूजन क्या होगा? No pi No bond. pi bond, no ring. No pi ring. bond, only single. कंक्लूजन है कि ना ही मुझे पाई बॉन्ड को सोचना है, ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. और ना ही रिंग सोचना है, करेक्ट? Yes, sir. हाँ sir. तो भाई ना ही पाई बॉन्ड और ना ही रिंग, तो क्या आपके पास डबल बॉन्ड रहेगा? नहीं रहेगा. मल्टीपल No, बॉन्ड sir. रहेगा? No, तो सिर्फ sir. क्या रहेगा? बॉन्ड। Single bond, single. ओनली ओपन चेन, करेक्ट है ना? Yes, sir. एंड सिंगल बॉन्ड, यही आपको राइट बनता है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं सोच सकते हैं, करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. इसी पे फोकस करना पड़ेगा। ये पहला केस हुआ, लिखिए हम। तो यूएफ 0 मिलेगा तो क्या आपको क्या क्या नहीं सोचना है? पाई बॉन्ड नहीं सोचना है, ना ही रिंग सोचना है, सिर्फ क्या सोचना है एवरीवन? ओनली ओपन चेन Okay. एंड सिंगल बॉन्ड, करेक्ट? अगर यूएफ 1 है तब क्या सोचेंगे? यही आपका क्वेश्चन था, राइट? Yes sir. इतना चीजों को सोचना पड़ेगा तब जाकर टोटल आंसर आएगा। पहला 1 पाई बॉन्ड, विदाउट रिंग। देखिए तो सही है, क्योंकि मेरे पास ईएफ एक ही है। एक ईएफ खर्च करके या तो एक पाई बॉन्ड बना ले और नहीं तो एक रिंग बना ले। क्या दोनों एक साथ बना सकते हैं? नहीं बना No, सकते. sir. तो 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड
तो पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बन सकता है, करेक्ट है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पाई बॉन्ड विदाउट रिंग मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर. Yes, One sir. pi bond without Yes, ring is sir. what? Double bond in Open chain. open chain. Double bond in open Sir. chain. अब यहाँ पे आप लोग से मिस्टेक हो जाता है. अब डबल बॉन्ड में भी आपको होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड, ठीक है, और दोनों पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर सही से आंसर आएगा. मतलब इस पे भी काम करना पड़ेगा और इस पे भी काम करना पड़ेगा. एक ऐसा डबल बॉन्ड हेट्रोटॉमिक, एक ऐसा डबल बॉन्ड, Homoatomic. बट यूएफ का भी पूरा काम नहीं हुआ है. अब इसमें एक काम करने के बाद फिर यहाँ पे आना है. यही क्वेश्चन था ना कि सर क्या सोचेंगे, तो दोनों सोचेंगे, ये भी सोचेंगे और ये भी सोचेंगे. वन रिंग विदाउट पाई बॉन्ड, करेक्ट है ना डोनाल्ड? ये Yes, सोचेंगे sir. साथ में ये सोचेंगे, बट जब इस पे काम करेंगे तो रिंग नहीं बनाएंगे, जब रिंग बनाएंगे तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे. बजाय वन रिंग बना लिए एक ही तो आपके पास UF यूएफ है. बचेगा. यस, और यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगा. दैट रिंग कैन बी, यहाँ देखिए तो ए रिंग कैसा रिंग, होमोएटॉमिक या हेट्रोटॉमिक? Homoatomic. Homoatomic. बट ए रिंग कैसा? Heteroatomic. 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 सिर्फ आपको एक रिंग बनाना है, सिर्फ होमोएटॉमिक बनाइएगा या अगर हेट्रोटॉमिक का चांस है तो हेट्रोटॉमिक बनाएंगे, होमोएटॉमिक बनाएंगे, या दोनों पे सोचेंगे? दोनों को सोचेंगे. दोनों का सोचेंगे. यस, नहीं तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा. होमोएटॉमिक रिंग भी रहेगा, ठीक है. दैट रिंग कैन बी होमोएटॉमिक एज वेल एज दैट रिंग कैन बी Heteroatomic. Heteroatomic. हेट्रोएटॉमिक. यहाँ तक आ जाइए. तो वन यूएफ से क्या क्या कर सकते हैं, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ सर. सिर्फ इस पे सोचना है, इस पे सोचना है, या दोनों पे सोचना है? दोनों पे. दोनों को सोचना है. और दोनों में अगर दो इस पे सोचना है, इस पे सोचना है, या अगर पॉसिबिलिटी है, मानते वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल C3H6O. देखिए तो इसका ईएफ कितना है फास्ट? वन. Sir, one. 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 तो वन है तो ये भी तो बन सकता है, Yes, sir. Yes, sir. और वन है तो ये भी तो Double बन bond सकता C. है. Yes, sir. Sir. जब ए बनेगा तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे करके बढ़ेंगे. इसका मतलब कि नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट? और नोमेनक्लेचर का वीडियो मत फॉलो कीजिए. नोमेनक्लेचर का जितना नोट्स बनाए हैं ना उसको फास्टली 2 से 3 दिन के अंदर है या नेक्स्ट संडे आते आते फॉलो कर लीजिए, कम से कम नेक्स्ट मंडे आते आते फॉलो कर लीजिए. चलिए इसको हटाया जाए. Yes, sir. अगर EF 2 रहेगा आप क्या क्या कर सकते हैं? लिख सही है. Yes, sir. टू Yes, पाई sir. बॉन्ड विदाउट रिंग. अब वो 2 पाई बॉन्ड रहेगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि 2 पाई बॉन्ड से सर 2 डबल बॉन्ड बनाए या 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाए, राइट? Yes, sir. हाँ सर. तो आपको सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है. जिस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आप इतना जानिए कि 2 पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है, विदाउट रिंग, करेक्ट है ना? बस इतना ही याद रखिएगा, मेरा काम चल जाएगा। बट ये भी तो हो सकता है 1 पाई बॉन्ड विथ 1 रिंग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 पाई बॉन्ड रहेगा, 1 रिंग रहेगा, समथिंग लाइक दिस। इसमें यूएफ कितना? Sir, 2 2. दो, एक पाई बॉन्ड की वजह से, एक रिंग की वजह से, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी तो हो सकता है 2 रिंग, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब 2 रिंग कर दीजिएगा तो क्या पाई बॉन्ड रहेगा? नहीं No, रहेगा। sir. विदाउट पाई बॉन्ड। इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसमें कितना रिंग? 2 ring. 2 rings. और बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यहां तक लिख लीजिए। इसको हटाएं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हेडिंग बनाइएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये मेरा अब हेडिंग हो गया न्यू टॉपिक का, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक साथ। अभी मैं एक साथ टोटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, बाद में डिवाइड करूंगा चेन, पोजिशनल, फंक्शनल एक्सेट्रा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको एक टास्क दे रहे हैं एवरीवन। आपके हाथ में 2 कार्बन दे दिया। आप लोग ब्लॉक गेम खेले हैं? बच्चों का ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक्स Yes, sir. जोड़ने वाला इधर से उधर, हाँ। Yes. वही काम आपसे करवाने वाला हूँ। 2 कार्बन आपके हाथ में दे दिया और बोला कि 2 कार्बन से कितना स्ट्रक्चर, स्केलेटन, ढांचा बना सकते हैं। 2 कार्बन को जोड़ना है, कितना स्ट्रक्चर बन सकता है? भाई एक कार्बन है, यहाँ देखिए मेरा सोचने का तरीका। एक कार्बन है, अब इसमें बैठाना क्या है? इस कार्बन को बैठाना है, करेक्ट? तभी तो जुड़ेगा। Yes. Yes, sir. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? एक ही ना, एक ही तो है। One type. हाँ सर। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? एक ही रहेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, शायद आप लोग भूल गए इसको, इसको बाद में कीजिएगा। पहले यहाँ देखिए तो थोड़ा सा एक डेमो देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? Sir, 2. Two different types of carbon. टाइप ऑफ कार्बन 2 है, याद है आप लोग को? Yes, sir. याद है। यस हाँ सर। सर। एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2. Two Two types. 2 types। हाइड्रोजन तो 8 है, बट डिफरेंट टाइप कितना है? 2। Yes, sir. 2. यस सर। इसमें एक क्लोरीन बैठाना है, किसको हटा के बैठेगा? किसी भी First एक को, कार्बन second को second या सेकंड को। एक मिनट, क्लोरीन रिप्लेस करेगा कार्बन को या हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्लोरीन बैठाएं और यहाँ बैठाएं, अलग बात क्या? आइडेंटिकल। Identical.
तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज, वहां पे मैं बोलता होगा स्ट्रक्चर वाइज, बोलता होगा देखिए स्ट्रक्चर बोलते हैं उसका अलग मीनिंग है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. क्लोरीन यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, यहाँ में से कहाँ बैठा है सर? एनीवेयर। Yes. sir. ये हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, Same type of Same type hydrogen. of hydrogen. सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद कोई ग्रुप आता है तो देन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. स्ट्रक्चर मेरा मीनिंग रहता था स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म से, ठीक है। Yes, Yes, sir. तो यहाँ पे अगर ए मैंने एक दो कार्बन से किसी एक कार्बन को तो लेना पड़ेगा आपको, हाँ, sir. बिल्डिंग sir. खड़ा करना तो पहला इंटू डालना पड़ेगा ना हाँ, फर्स्ट। sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एक कार्बन के लिए तो इस कार्बन को बैठाने के लिए अब यहाँ पे ये कार्बन किसको हटा के बैठेगा? हाइड्रोजन को। Yes, sir. 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 Then how many different type of hydrogen? One. One type, One right? type. One type. Type of hydrogen. तो भाई दो कार्बन का ओपन चेन में एक ही स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. चलिए यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? No, सर ये sir. तो बहुत आसान था, ये तो हम लोग कर लेते, ठीक है, आसान था, समझाने के लिए आसान एग्जांपल से ही ले रहे हैं, इजीएस्ट एग्जांपल, ठीक है। सेकेंड, अब आपके हाथ में 3 कार्बन दे दिया स्टूडेंट, अब 3 कार्बन से ओपन चेन में ब्रांच या अनब्रांच व्हाट एवर कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ढांचा, स्केलेटन? So one. कितना? One. Ring भी कैसे? Ring structure भी बना सकते हैं ना, cyclopropane. सर 2 बना सकते हैं। 2 बना सकते हैं, ठीक है, हाँ। कैसे जरा बना के दिखाई तो। एक cyclic और एक open chain. मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ओपन चेन में कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, साइक्लिक में नहीं, ओपन चेन में। Oh yes, sir. Sorry. तो फिर Sir. one type. तो देखिए मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन का तो काम कर लिया था, राइट? इस कार्बन को उसके बाद एक इस कार्बन को, 2 कार्बन से एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब थर्ड कार्बन मेरे हाथ में है, मेरा सोचने का तरीका देखिएगा, थर्ड कार्बन मेरे हाथ में है, करेक्ट है ना? Yes. इसको बैठाना है, एक किसको रिप्लेस करके बैठेगा? बोलिए Hydrogen. हाइड्रोजन। Hydrogen. हाउ मेनी Hydrogen. डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इसमें एवरीवन? One type. One दोनों में type. इसी पे तो बैठाएंगे इसको। हाँ, sir. Yes, sir. टाइप ऑफ कार्बन कितना है? 1। एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो Sir, one. 1। इसको यहाँ बैठाया एक ही बात है। बात है। Same बात है. Same बात है, sir. आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 3 कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में 3 कार्बन से एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इज द कंक्लूजन। यहाँ तक आइए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब आपको 4 कार्बन दिए, 4 कार्बन का ओपन चेन में कितना स्ट्रक्चर हो सकता है, एकदम सिस्टमैटिक, जैसे मैं सोचता हूँ। दो sir. Sir, two. भाई 3 दो कार्बन दो। का हम लोग काम कर, देखिए अब मेरा अगर करना रहेगा तो 3 कार्बन तक का तो मैंने काम कर लिया, Yes, sir. और एक ही साथ सारा कार्बन लेना है या 1 by 1? पहले इसको लिए होंगे, फिर इस पे इसको बैठाए होंगे, फिर इसको बैठाए होंगे, राइट? Yes, तो 3 sir. कार्बन को लेकर काम करेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ये मेरा 4th कार्बन है, राइट? दिस वन इज द 4th कार्बन, Yes, करेक्ट sir. है ना? Yes, sir. भाई इस 4th, अब इसमें टाइप ऑफ कार्बन कितना? फर्स्ट, Two. Two types. Two types. एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन? Sir, two types. Two types. Two types. तो कार्बन को बैठाने के लिए मेरा इंटरेस्ट टाइप ऑफ कार्बन में है या टाइप ऑफ हाइड्रोजन में है? Of Sir, hydrogen. Type of टाइप ऑफ hydrogen. हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को बैठाने का जगह ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, सही है गलत है? सही है. सही है. 4 कार्बन का दो स्ट्रक्चर हो सकता है, नहीं? आज के बाद ओपन चेन में एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, याद रहेगा आप लोग को? Sir. एक अगर याद रहेगा तो आधा काम यहाँ पे ही आपका खत्म हो जाएगा, 50% आपको स्ट्रक्चरल में पकड़ बन जाएगा, अगर याद रहेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन इन ओपन चेन? ओनली 1 या 2? 2. अब देखिए इसमें कुछ बच्चे हीट एंड ट्रायल भी करते हैं, आई एग्री, बट मैं जैसे सिखा रहा हूँ ना टाइप ऑफ दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है? Yes sir. हो गया ना? हाँ सर हो गया. हो गया सर. अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या थर्ड रहेगा या फोर्थ रहेगा? फोर्थ रहेगा. 4th. फोर्थ सर. आपको 5 कार्बन दे दिए, 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? तब ट्राई कीजिए तो ओपन चेन में 2 होगा। सर 2. कितना होगा? सर 2. सर 2 सर 2 ही होगा. 2 होगा. हाँ सर. 4 कार्बन तक का आपने काम कर लिया. Yes sir. 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हुआ था? सर 2 हुआ. हाँ सर 2 ही हुआ. 2. यस. अब इस स्ट्रक्चर पे तो 5th कार्बन बैठा सकते हैं, राइट? Yes और sir. इस स्ट्रक्चर हाँ, के लिए भी सर. तो 5th कार्बन बैठा सकते हैं. Yes sir. यस सर. अब इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2 different. 2 types 2. 2 types. यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा, राइट? Yes sir. यस सर. बट आप लोग टीचर नहीं है कि सिर्फ एरो देकर छोड़ दीजिएगा, आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? ये हो गया मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये मेरा हो गया सेकंड स्ट्रक्चर, करेक्ट? इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन? सर 2. 2 types. 2 फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, राइट? यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है. Yes sir. अब दोनों, इसका मतलब है कि आपने देखा 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर था, तो 5th कार्बन के लिए ये ओनली 1 स्ट्रक्चर पे काम किया या दोनों स्ट्रक्चर पे मैंने बैठाया? दोनों दोनों स्ट्रक्चर पे. पे बैठा. बैठा. एक तो ये मिलेगा इसके वजह से, Yes sir. यस सर. और एक ये हो जाएगा. लेकिन ये अभी तक मिला था आपको यहाँ पे, देखिए तो रिपीट है? नहीं No रिपीट sir. है. नहीं नो है. सर. देखिए तो ये रिपीट है? नहीं सर ये भी रिपीट नहीं है. नो सर. रिपीट है. रिपीट है. हाँ हाँ, सर सर, रिपीट है। वो ऊपर वाला sorry. नीचे. Yes, 2 हाँ, मिथाइल sir. ब्यूटेन, whenever we confuse write the IUPAC name. इसका नाम है, इसका IUPAC name 2 मिथाइल ब्यूटेन, इज इट राइट? Yes sir. इसका नाम क्या? सर 2 मिथाइल मिथाइल हो गए. 2 methyl 2 मिथाइल ब्यूटेन. आपको Yes, तक ये sir. सेकंड ही है. Yes हाँ, sir. sir. Second. यस सर. दिस इज द वजह कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग टीचर नहीं है कि हाँ आप सिर्फ एरो देके छोड़ देंगे. जो एरो देते हैं उसको स्ट्रक्चर को वहाँ पे लिखना है, अदरवाइज नंबर ऑफ आंसर, जो आंसर है ना उससे ज्यादा या कम दिखेगा. हम लोग को आइडिया है कि हाँ हम लोग ऐसे पता चल गया कि हाँ रिपीट हो रहा है, बट आप लोग को ऐसे पता चलेगा. बोलिए 5 कार्बन का आसपास कितना स्ट्रक्चर? ओनली 3 स्ट्रक्चर मिलेगा, 3 राइट? structures 3 structures. सर लिख लीजिए. सबको समझ में आ गया? करना क्या था? 5 कार्बन का 5 अलग अलग कार्बन दिया था, उसका ब्लॉक वाला सिस्टम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला. तो 4 कार्बन पे तो काम किए होते, 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर, तो 5th कार्बन के लिए इस स्ट्रक्चर को भी लेकर काम करना है, इस स्ट्रक्चर को भी लेकर काम करना है, करेक्ट? Yes sir. अच्छा. इसका मतलब 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला ओपन चेन में? The 3 structures. 3 structures. कौन कौन सा? दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना? दिस द यस सर. इसको हटाएं. हाँ sir. Yes sir. यस सर. नेक्स्ट क्लास में इसको ट्राई करके लाइएगा. 6 कार्बन आपके हाथ में दिए हैं, इसका टोटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट? तो सर पहले 5 कार्बन को तो पहले से पता है, 3 स्ट्रक्चर है, राइट? Yes sir. हाँ यस सर सर. सॉल्व करने का तरीका, 5 कार्बन का तो काम कर चुके हैं ना? हाँ Yes, sir. sir. कर तो चुके स्मार्ट sir, करके हो sir. कि 5 कार्बन तक का तो काम, 5 कार्बन का 3 स्ट्रक्चर है,
तो 6 कार्बन इस पे भी रखें सोचेंगे, 6 कार्बन इस पे भी सोचेंगे और 6 कार्बन इस पे भी सोचेंगे और सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो रिपीट रहेगा उसको वही नाम दे दीजिएगा, ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 6 कार्बन का और 7 कार्बन का स्ट्रक्चर, टोटल स्केलेटन ड्रॉ करना है ओपन चेन में। आंसर बता देता हूं, इसका 5 है और इसका 9 है, ठीक है? और एक क्वेश्चन डीकेसी में है, आइसोमेरिज्म में, ठीक है स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ sir. यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।